आइए अब आपको ले चलते हैं बिरहा की ओर। संचालक महोदय जी 25 मिनट तब बिरहा रामायण से हो कि कुछ चेंज किया जाए? हाँ रामायण से चलिए मास्टर साहब कुछ। शुरुआत में 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदाज में लिखते हैं क्या मास्टर साहब? अहंकारियों के लिए व्यर्थ उपदेश है। शब्द पर गौर कीजिएगा बाबू। अहंकारियों के लिए व्यर्थ उपदेश है, नीति और धर्म मूर्खों को भाए नहीं। पीने का स्वर सुनावो भले भैंस को, दूध प्रतिदिन पिलाओ भले सांप को। हो नहीं सकता कमाऊ सके तन का जहरी, विनाश के वक्त बुद्धि पलट जाती है। होती संतोषी उसमें न कोई कसर। अहंकारियों के लिए व्यर्थ उपदेश है, नीति और धर्म मूर्खों को भाए नहीं। बीन का स्वर सुनाओ भले भैंस को, तो वह खड़ी पगुराए समझ पाए नहीं। दूध प्रतिदिन पिलाओ भले सांप को, कम नहीं हो सकता उसके तन का जहर। विनाश के वक्त बुद्धि पलट जाती है, होती संतोषी उसमें न कोई कसर। 2 लाइन गजल के अंदाज में कवि जी लिखते हैं क्या? आशिक मासूका के बाद मास्टर साहब कह रहा है, क्या कह रहा है कि अरे बड़े बेवफा हो, बड़े बेवफा हो, वफा क्या करोगे?
भाव में कवि जी लिखते हैं क्या कि बारे परमात्मा, ये मालिक है तू अकेला, मालिक है तू अकेला, जग को बनाने वाला, मालिक है तू अकेला। अरे मालिक है तू अकेला, जग को बनाने वाला, मालिक है तू अकेला, जग को बनाने वाला, संकट में अपने भक्तों को तू है बचाने वाला, संकट में। मालिक है तू अकेला, जग को बनाने वाला, संकट में अपने भक्तों को तू है बचाने वाला। नजम के लाइन में कवि जी लिखते हैं क्या, सोने की सारी लंका जब जला गया बंदर, सोने की सारी लंका जब जला गया बंदर, क्रोध से लाल हो गया है राजा दशकंधर। लंका जलने की खबर दूतों से जब वह पाया है, लंका जलने की खबर दूतों से जब वह पाया है, क्रोध में भाई विभीषण को बुलवाया है। लातों से मार, लातों से मार करके फिर उठाया कोड़ा है, लातों से। बोला कहने पर तेरे बस कभी को मैंने छोड़ा है। तनी बात के समझ लिए भैया, सोने की सारी लंका जिस समय जलाया गया, राजा रावण क्रोध से बिल्कुल अंगार हो जाता है, और जब क्रोध में बिल्कुल आंख लाल लाल करके क्रोध में हो जाता है, तो करता है क्या कि अपने भाई विभीषण को बुलवाता है। जब भाई विभीषण को बुलवाता है, तो जब भाई विभीषण आया और प्रणाम किया, उस समय दशकंधर विभीषण से कहता है क्या, यहां पर एक लाइन गीत के अंदाज बा, अरे पावला कि ना हो अंतर, पावला कि ना हो अंतर, देसी लिफाफा राजा औबा की ना। लेकिन दशकंधर करत का बा, बोला दशकंधर पूछबई, बोला दशकंधर पूछबई, तीन सवाल छीता रही बताना। के बावाला तू उत्तर बा कई बाती ना।
विभीषण से पूछत बा कि मैं किस लिए बुलवाया हूं तुम्हें। विभीषण हाथ जोड़ के खड़ा है, बिल्कुल सेवक के सरीखे। रावण पूछत बा, कहत बा कि हम तुझसे 3 सवाल पूछब, अगर उत्तर बताइल है तब तक खाली लातिन जूता समार के भगाऊ। अब अगर उत्तर न बताई पाए तब समझ ले कि तलवार से मारब तो मूड़ी उड़ जाए। कहत का बा पहला सवाल में, मारन चाह जाबा माए बंदर हनुमान को, बोला क्यों बचाया या कर तू उसकी जान को, बोला क्यों बचाया या कर। झूठाई बजावा जीनी, झूठाई बजावा जीनी, हमसे तू गाल बाती यही बताना। झूठाई न ठोका हमसे बतवा तू ताल, तू बात यही बाती ना। ए भैया, रावण कहत बा कि जब हम हनुमान रूपी बंदर के मारे जात रहे तो मारे कहे नहीं दिया। पहला सवाल, तुमने क्यों मना किया, उस बंदर हनुमान को मारने से क्यों रोका। विभीषण कहत का बा रावण से, गीत के लाइन बदल गई मास्टर साहब। अरे कहत विभीषण पौआ, कहत विभीषण पौआ माथावा झुकाई के, अरे उत्तर बताऊ भैया तो है समझाई के, उत्तर बताऊ भैया। विभीषण कहत बा हाथ जोड़ के कि भैया हम तोहरे प्रश्न के उत्तर जरूर बताओ। भैया के बड़कई करे लागतनी, अगर केहू के बड़कई केहू के मौके पे अगर मोहे पे करे लागा, अगर भैया के बड़कई करे लागा तो भैया धीरे धीरे फूल के एकदम गुब्बारा हो जाई की का कहत बा। तोहरी पीरतई तीनों लोकवा में गूंजे, हर सुर नर मुनि सारा जगत तो है पूजे। ए भैया, तोहार वीरताई तीनों लोक में गूंजत बा, सुर नर मुनि सब आए के तोहार चरण चूमथिन भैया। अरे ब्रह्मा सुनावे वेद लंका में आई के, ब्रह्मा सुनावे वेद लंका में आई के, उत्तर बताऊ भैया तो है समझाई के। विभीषण कहत बा कि ब्रह्मा जी आई के जहां वेद सुनावई, तीनों लोग जेकरे चरण में बा, अगर ओकरे चरण में ओकरे हाथे से अगर एक बनरे के मौत हो जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात हो भैया। कहत का बा कि अरे अपने घरे जाऊए के मरत बनरावा, अपने घरे जाऊए के
बताऊ भाई भैया तो है समझाई के। पहले प्रश्न के जवाब विभीषण बाबू देत बा, कहेस कि भैया अगर अपने घरे जहां ब्रह्मा विष्णु स्वयं महेश आय के स्वयं वेद पढ़ा करथिन, अगर वहां घरे एक बनरे के अगर जान चली जात अगर भैया तोहरे हाथे से, तो सारा देश सारा संसार तोहे थूकत, तोहरे वीरताई के धिक्कार रहा भैया। हम तोहके बानर मारे से नहीं रोका, खाली तोहके कलंक से बचावा हा। पहला प्रश्न के उत्तर रावण सुना, गुस्सा में लाल बाबू। फिर दूसरा सवाल करता है कि विभीषण ये बताओ कि पूरा लंका जल गया लेकिन तुम्हारी कुटिया क्यों नहीं जली? तब विभीषण करत काबा यहां पे टेरी की लाइन लिखाई के पड़ा, अरे राम गहराई समझदार के लिए, अरे गहराई समझदार हो, गहराई समझदार के लिए, बल से बुद्धि प्रबल है संकट में चतुराई, चतुराई बल से बुद्धि प्रबल है संकट में चतुराई, गहराई समझदार के लिए। ए भैया बल से बुद्धि प्रबल बा, अगर संकट में कहूं पड़ा तो बुद्धि लगावा। विभीषण वही बुद्धि लगावत बा। अगली लाइन पहपट के लाइन में लिखाई पड़ा, रावण बाबू मारे क्रोध में तलवार म्यान से बार बार निकारात बा, खींच के खड़ा हो जात बा कि अब एक तुरंत मार दे मूड़ी कट जाए, लेकिन बार बार तलवार निकारत बा, तलवार म्यान के अंदर रखत बा। विभीषण कहत का बा मास्टर साहब, अरे करे विभीषण बिनती बारंबार बड़का भैया हो, अरे करे विभीषण बिनती बारंबार बड़का भैया हो, नाहक चमकावत बाटा तलवार बड़का भैया हो। पूजा में जे क्यों हाथ बताए हो, हवन आरती में जे क्यों पहुंचे। विभीषण कहा था कि भैया अगर कहूं हवन होए, आरती होए, पूजा होए, जे वो हमन हाथ बटाए वही प्रसाद पाए कि दूसर क्यों? झूठा तलवार बार बार निकारत है, चमकावत है, ये हमारे पल्ले पड़त नहीं बा। ये बतावा जौनी सम्मत हनुमान के पूंछ में कपड़ा लपेटा जात रहा, वहां समय पूरे लंका से कुछ न कुछ सामान सबके घरे से आई रहा। हमारे घरे तो कुछ है ही नहीं रहा, तो जब हम कुछ देवे न भय तो ओकर परिणाम हमका कहां से मिले? कहूं पूजा आरती होए, जब हमन जाए वही प्रसाद पाए कि औरों के उपाय? हमारे घरे कुछ नहीं रहा, हम कुछ नहीं दिया, यही के मारा हमार कुटी बच गई। रावण बाबू उत्तर सुनेश बार बार तलवार निकालत बा म्यान से, फिर रखत बा। दूसरा प्रश्न के उत्तर सही मिला। तीसरा में आल्हा के लाइन में कवि जी लिखा था इनका, बोला दास कंधर पूछे से तीसरा सवलिया भैया, राम नाम क्यों तू लिखा कुटिया के द्वार,
पूछे कि ऐ विभीषण, ये बताओ कि तुम अपने कुटिया पर राम का नाम क्यों लिखा है? विभीषण कहा कि भैया, साथ साथ पूरा बचपन तोहरे बितावा, सबसे हमार बड़वार भाई है। माई बाबू के मर जाने के बाद घर में बड़ा भाई पिता के समान और भाभी मां के समान होती है। बचपन में ही पिताजी के मर जाने के बाद घरे में तोही सियान और भौजी मंदोदरी, तोहके हम अपने बाप के तल्लुक मानी थे भैया, और भौजी के माई के समान। लेकिन अब हमारे कुटिया के द्वार इतना छोट बा कि अगर हम पूरा नाम लिखब रावण, मां से मंदोदरी, तो पूरी लंबी कतार तैयार हो जाए। हमारे कुटिया के मोहर इतनी छोट बा कि इतना बड़ा लंबी कतार हम न लिख पाओ। यही बरे एक अक्षर तोहार और एक अक्षर भाभी के नाम हम लिखा, रा से रावण और मां से मंदोदरी। इस तीसरे प्रश्न के उत्तर रहा बाबू, रावण ऐसे एकदम क्रोध में अंगार हो जात बा। उत्तर सुन के बिल्कुल क्रोध में अंगार बा, करत का बा, आखिरी लाइन में लिखा है कि पढ़ा, तेरे उत्तर सुन के रावण, उत्तर सुन के रावण कैल सलाल पुतरी, मारी लाते से बिरनवा छोड़ाए सन नगरी। शरण विभीषण प्रभु जी गले लगाए हो, अपना भक्त जानकर सच्चा रामचंद्र अपनाए। टूटा रावण का गुमनवा छोड़ाए सनगरी, मारी लाते से बिरनवा छोड़ाए सनगर। ये देखे आप परमादरणीय श्रीमान चंदू यादव जी, आपके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, पांचू के नमन बा, आशीर्वाद के कामना बा। कहना है, उत्तर सुन के रावण कैलेश लाल पुतरी, मारी लाते से बिरनवा छोड़ाए नगरी। तीनों प्रश्न के उत्तर सुन के बाबू रावण क्रोध में अंगार, लातों से मार मार करके विभीषण को अपने राज से निकाल देता है। विभीषण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के शरण में गया। प्रभु जी अपना उसे सच्चा भक्त जानकर गले से लगा लिए। यहीं से हमारे विरह का अंत होता है। आखिरी लाइन में कहना है क्या, अरे कृपा करे मां बीड़ा वादनी सब दिन की हितकारी, कवि संतोषी धर्मराज सींचे मां की फुलवारी हो। अरे गहराई समझदार के लिए, ए बाबू गहराई समझदार के लिए, कवैया महेंद्र अब पंचन से शीश झुकाई।